गुणकर्म हीनाय कस्मैश्चिदपि श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधो अस्ति। गुण कर्म से जो हीन है वो चाहे फिर कोई भी क्यों ना हो, कस्मैश्चिदपि, चाहे वो ब्राह्मण कुल में भी क्यों ना पैदा हुआ हो, तो उसका श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधो अस्ति, तो वो इस ब्रह्म विद्या का श्रवण या अध्ययन नहीं कर सकता है, उसके लिए प्रतिषेध है। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं, ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राय न अशिष्याय वा पुनः। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा कि ये ब्रह्म विद्या किस किस को मत देना, कौन कौन इसका अनधिकारी है। अप्रशांताय न दातव्यम, जिसका चित्त प्रशांत नहीं है उसको ब्रह्म विद्या मत देना, क्योंकि ब्रह्म विद्या को सुनकर के भी उसका चित्त शांत तो होगा नहीं, और फिर वो उसको बदनाम करने वाला होगा। लोग क्या कहेंगे, देखो इन्होंने ब्रह्म विद्या पढ़ी है और इनका हाल देख लो एक बार, इनका चित्त कैसे रहता है, अप्रशांत। तो सबसे पहले विद्या पढ़ने के लिए शर्त क्या है, चित्त कैसा होना चाहिए, प्रशांत होना चाहिए। केवल शांत नहीं, प्रकृष्ट शांत, अत्यंत शांत, तो ही विद्या जाकर के कुछ फलवती होगी उस व्यक्ति में। तो इसलिए यहाँ ये ऋषि का कथन है, प्रामाणिक उपदेश है ये, न अप्रशांताय दातव्यम न अपुत्राय। अगर मान लो कोई व्यक्ति गृहस्थ में होते हुए भी विद्वान है या ब्रह्मवेत्ता है, तो वो अपने पुत्र को देगा, तो क्योंकि पुत्र में एक आत्मीयता होती है ना, तो वो उसको अच्छे से ग्रहण कर पाएगा, और जिसके साथ अपना संबंध नहीं है तो उसकी श्रद्धा नहीं हो पाएगी, तो इसलिए विद्या फलवती नहीं होगी। तो इसलिए न अपुत्राय, अपुत्र को नहीं देना, न अशिष्याय, जो शिष्य नहीं है अपना, क्योंकि अपने जो शिष्यत्व स्वीकार करता है तो उसके अंदर एक अपनापन का भाव आ जाता है। लेकिन जो शिष्य नहीं है, तो कोई भी ऐसे मिला रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में चलते चलते और आप उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश देने लगे, तो वो फलवती नहीं होगी। वहां पे वो सुन लेगा और पता नहीं वो रिएक्ट क्या करेगा, तो इसलिए विद्या का गौरव चला जाता है। तो इसलिए उसको भी मत देना, न अशिष्याय वा पुनः। तो ये तो हो गया श्वेताश्वतर का। और मुंडक उपनिषद में का क्या कहा, न एतद अचीर्ण व्रतोधीते, ये ब्रह्म विद्या अचीर्ण व्रत न अधीते, जो व्रतों का पालन नहीं करता है ना, आचरण नहीं करता है जो, उसको कहेंगे अचीर्ण व्रती। अचीर्ण व्रत न अधीते, तो जो व्रतों का पालन नहीं करता है, आचरण नहीं कर सकता है, उसको इस विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। तो इससे क्या पता लगा कि ज्यादा महत्ता किसकी है, शब्द ज्ञान की नहीं है, व्रतों का पालन करने की। जो व्रतों का पालन करेगा उसमें ही ये शब्द ज्ञान फलीभूत होगा। जो व्रतों का पालन नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति कितना भी शार्प माइंड भी क्यों ना है, तो उसमें भी वो विद्या फलवती नहीं होगी। तो इसलिए व्रतों का बहुत बड़ी महत्ता है, उससे भी ज्यादा, क्योंकि जीना तो व्रतों में ही पड़ता है ना उस विद्या को। और फिर स्मृति ग्रंथों का दे रहे हैं, स्मृते स्मृते च स्मृतौ अपि गुणहीनाय प्रतिषेधो अध्ययने दर्शितः। स्मृति ग्रंथों में भी जो गुणों से हीन है, गुणहीन व्यक्ति है, उसको अध्ययन के लिए प्रतिषेध दिखाया गया है, उसको नहीं ये ब्रह्म विद्या देनी चाहिए। तो ये निरुक्त का दिखा रहे हैं, विद्या है वही ब्राह्मणम आजगाम गोपाय माँ सेवधिष्टे अहम अस्मि। विद्या जो है वो ब्राह्मण के पास आई, ब्राह्मणम आजगाम, और उससे बोली गोपाय माम, मेरी रक्षा करो, गोपु रक्षणे। सेवधिष्टे अहम अस्मि, मैं तेरी निधि बनूंगी, तेरा खजाना बन जाऊंगी, तू मेरी रक्षा करेगा। तो ब्राह्मण की निधि क्या है, विद्या ही उसकी निधि है। जैसे धनवान व्यक्ति का धन निधि होता है, तो बोले तुम मेरी रक्षा करो और मैं तुम्हारी निधि बनूंगी। कैसे करे रक्षा, तो बोली असूयकाय अनृज्वे अयताय न मां ब्रूया वीर्यवती तथा श्याम। आप ऐसा करना, असूयकाय न मां ब्रूया, जो निंदक है
उसको आप मेरा उपदेश मत करना। जो चुगलखोर है, निंदा करता है, तो जो दूसरों की निंदा करते हैं वो व्यक्ति विद्या के अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि चुगली करने वाला, निंदा करने वाला बहुत बड़ा एक पाप अपने चित्त में एक संचित कर रहा है। दूसरे के दुर्गुणों का, दोषों का किसी दूसरे के सामने कथन करना, या कोई छोटा सा दोष लेके उसको बड़ा बना करके निंदा चुगली करना किसी की, ये बहुत ही बड़ा महापाप माना गया है। इसको न्याय दर्शन में भी, योग दर्शन में भी, सांख्य में भी, यहाँ वेदांत में भी, सब दर्शनों में, सब वेदों में उसको बहुत बुरा माना है। तो किसी की असूया नहीं करनी चाहिए। असूयकाय, निंदक को, असूयकाय अनऋजवे, निंदा करने वाले व्यक्ति को कभी मत देना, क्योंकि वो इतनी सारी गंदगी जब सबकी बटोर बटोर के अपने अंदर डाल रहा है तो उसका अंतःकरण कितना अशुद्ध हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जहां जहां कहीं कूड़ा कचरा है वहां वहां से बोरे भर भर के लाई और अपने कमरे में डालता जाए, तो उसका कमरा कैसा मिलेगा? तरह तरह के कचरे से भरा हुआ मिलेगा ना, अनेक प्रकार के। तो गंध कैसी आएगी वहां से? खुशबू तो आएगी नहीं। तो ये निंदक जो चुगलखोर है, ये क्या करता है? सबके दुर्गुणों को वहां वहां से उठाता है और फिर अपने हृदय में लाके, अपने चित्त में लाके डालता है। तो इसका चित्त कैसा होगा? सुगंध तो आएगी नहीं इसके चित्त में। तो वहां पर यदि विद्या को डाल दिया तो विद्या भी क्या हो जाएगी? दुर्गंध से युक्त होगी। कूड़े कचरे में आप थोड़ी खीर भी डाल दो, हलवा भी डाल दो, तो वो क्या खाने योग्य होगा क्या? वो भी कचरा ही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा असूयकाय, असूयकाय अनऋजवे, और जो ऋजु नहीं है, सरल नहीं है ना, कुटिल है, तो वो भी वही है। ऋजु व्यक्ति वही होगा जिसका अंतःकरण साफ सुथरा है। तो जैसा मन में है वैसा ही वाणी में है, वैसा ही कर्म में है, उसको ऋजु कहेंगे। तो अर्जुन की तरह से जो ऋजु होगा उसमें विद्या फलवती होगी। भगवान कृष्ण का उपदेश दुर्योधन के चित्त में कभी भी फलवान नहीं होगा। अर्जुन के चित्त में ही फलवती क्यों हुई वो विद्या? इसलिए हुई क्योंकि वो ऋजु हैं। जो उनके मन में आता है वो गुरु के सामने अभिव्यक्त कर देते हैं कि जी आप ऐसे उपदेश दे रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए उन्होंने 18 अध्याय कह डाले, उबारा उसको। लेकिन यदि ऋजुता नहीं है तो व्यक्ति सुनता है और सुन करके फिर कोई ना तो वो प्रश्न पूछता है, ना उसको जीने के लिए अभ्यास करता है। तो पता ही नहीं चलता है कि इस व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि नहीं आया, कुछ नहीं पता चलता है। समझने का मतलब है कि जब तक वो आचरण में ना आ जाए, और जब आचरण करते समय जो जो दिक्कतें आती हैं वो सब अपने गुरु के सामने व्यक्ति प्रस्तुत करे कि जी आपने तो ऐसे बताया था और ऐसा करने में तो ये दिक्कत आ रही है। तो फिर गुरु उसको बताएगा, उसकी कैसे उसको रास्ता दिखाएगा। तो ये ऋजुता है। और उसको आचरण में भी नहीं लाना और लाने के लिए प्रयास भी नहीं करना, कुछ पूछना भी नहीं, तो ये फिर अऋजुता है। इसलिए यहाँ कहा अनऋजवे न माम, या विद्या ने कहा जो ऋजु नहीं है, सरल नहीं है, जो जटिल व्यक्ति है, कुटिल व्यक्ति है, उसको मुझे मत देना। अयताय न माम ब्रूया, और मुझे जो अयति है, जो यम नियमों का पालन नहीं करता है, जो व्रतों का पालन नहीं करता है, उसको भी मुझे मत देना। तो ये व्रतों का पालन यहाँ भी आ गया, निरुक्त में भी आ गया, श्वेता स्वतर में भी आ गया, मुंडक में भी आ गया। इससे पता लगता है कि जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसको व्रतों का पालन करने वाला व्रती जरूर होना चाहिए। तो तब वीर्यवती तथा श्याम, तब मैं वीर्यवती होंगी, तब मैं फलदायिनी बनूंगी। ये निरुक्त का है। और महाभारत का दे रहे हैं अब, स्मृति का ही, ग्रंथ का ही। पृथ्वीम इमाम यद्यपि रत्न पूर्णाम दद्यात न देयम तु इदम असंयताय। तो कह रहे हैं पृथ्वीम इमाम यद्यपि रत्न पूर्णाम इमाम पृथ्वीम यद्यपि दद्यात। तो इसके दो अर्थ हैं वहां पर। भाई विद्या पढ़ाने वाले गुरु को चाहे कोई रत्नों से भरी हुई पृथ्वी भी भेंट में दे दे कि अब मेरे को पढ़ाओ, लेकिन
वो असंयमी है तो उसको विद्या नहीं देनी चाहिए। कितनी भी ज्यादा फीस लेकर के भी किसी ऐसे अयोग्य व्यक्ति को उस विद्या का दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी तो व्यक्ति उसके लालच में आके दे देता है ना ट्यूशन फीस के। और दूसरा इसका अर्थ ये है कि बेशक आप किसी को रत्नों से पूर्ण ये सारी पृथ्वी भी दान में दे देना, लेकिन ब्रह्म विद्या का दान मत देना यदि वो असंयमी है तो। माने और चाहे कुछ भी दान दे दो, पर ब्रह्म विद्या का दान असंयमी व्यक्ति को बिल्कुल मत देना। तस्माद् अध्ययने चातुर्वर्णिका नाम अधिकारो अस्ति गुणहीनस्य तु कस्यचित् अपि न। तो कह रहे हैं इस प्रकार से इस ब्रह्म विद्या के अध्ययन में चारों वर्णों के व्यक्तियों का अधिकार है, लेकिन यदि वो गुणहीन है तो फिर वो किसी भी कुल खानदान में वर्णाश्रम में क्यों ना पैदा हुए हों, तब उसको बिल्कुल भी विद्या दान नहीं देना चाहिए। एतद् अध्ययने अधिकार वर्णनम योग्यस्य मनुष्य मात्रस्य अध्ययन अधिकार ज्ञापनार्थम अस्ति इति विज्ञेयम्। तो इस प्रकार से ये जो अध्ययन के अधिकार का वर्णन जो यहाँ चल रहा है, ये योग्यस्य मनुष्य मात्रस्य, जो योग्य मनुष्य है उन सब के लिए अध्ययन अधिकार ज्ञापनार्थम अस्ति इति, उन सब को अध्ययन का अधिकार है, ये ज्ञापित करने के लिए ये प्रसंग जानना चाहिए। न तो शूद्र अध्ययन प्रतिषेधार्थम, शूद्र को अध्ययन का अधिकार नहीं है ये प्रतिषेध करने के लिए ये प्रसंग नहीं चलाया, बल्कि मनुष्य मात्र को जो गुण और कर्म से उस अध्ययन का अधिकारी है, तो चारों वर्णों में कहीं भी पैदा क्यों ना हुआ हो उस सब को अधिकारी माना जाएगा, ये ज्ञापित करने के लिए ये प्रसंग चलाया है। तो इसका एक और दे रहे हैं उदाहरण। ऐतरेयो महिदास शूद्र सन ऋग्वेदम अधीत्य ही ऐतरेयम ब्राह्मणम अरचयत एव। इतरा का पुत्र ऐतरेय उसमें आता है ना उपनिषद में ही, ऐतरेय महिदास प्राणायाम विद्या करके ये 116 वर्ष जिए थे। एक चित्र भी है ना उसमें आदित्य ब्रह्मचारी होकर के। तो ऐतरेयो महिदास शूद्र सन, यद्यपि ये जन्मना शूद्र कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन फिर भी व्रतों का पालन करके इन्होंने इतनी साधना की। ऋग्वेदम अधीत्य, ऋग्वेद को पढ़ा इन्होंने, ऋग्वेद का अध्ययन किया, और ऋग्वेदम अधीत्य ही ऐतरेयम ब्राह्मणम अरचयत। ऋग्वेद का जो सहायक वो है ना ब्राह्मण, वो ऐतरेय ब्राह्मण है। तो ऐतरेय ब्राह्मण की रचना की इन्होंने ऋग्वेद पढ़ करके। तो इत्यादि बहुनी उदाहरणानि संति, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो जन्मना शूद्र कुल में पैदा होकर के भी तपस्या करके उन्होंने विद्या को, ब्रह्म विद्या को सार्थक किया। अत्र शांकर भाष्ये वेदम शृण्वतः शूद्रस्य त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रपूर्णं वेदोच्चारणे तस्य जिह्वोच्छेदो धारणे शिरोभेदश्च प्रतिपादितः स्वीकृतश्च इति महद आश्चर्यम्। यद अहम ब्रह्मा अस्मि इति वादी जीव ब्रह्मणो एकत्व प्रतिपादन तत्परो अपि इत्थम निर्दयम कृत्यम मन्यते। तो ये अपना इन्होंने अर्थ कह दिया पूरा सूत्र का। अब शंकराचार्य जी के भाष्य का ये खंडन कर रहे हैं। कह रहे हैं बड़ा आश्चर्य होता है कि जो अहम ब्रह्मा अस्मि का उपदेश देते हैं और जो ब्रह्म के अलावा और किसी का अस्तित्व मानते ही नहीं है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो जो सब कुछ ब्रह्म ही है वो व्यक्ति फिर इस तरह से जाति आदि का भेद करे, तो ये बड़ा महद आश्चर्य है। उन्होंने क्या कहा कि वेदम शृण्वत शूद्रस्य, यदि कोई शूद्र वेद का श्रवण कर ले लुक छिप करके, तो उसका त्रपुजतुभ्याम श्रोत्र पूर्णम, उसके कान में रांगा और शीशा पिघला करके भर दो उसके कान को और यदि वेदोच्चारणे, यदि वेद के मंत्रों का उच्चारण कर ले तो जिह्वोच्छेद, उसकी जीभ काट डालो शूद्र। और
शिरोभेदश्च धारणे शिरोभेदश्च, यदि वो उसको धारण कर ले तो उसका सिर ही काट दो। धारणे शिरोभेदश्च प्रतिपादित है। तो बोलिए ये इस प्रकार के जो इनके स्वीकृतश्च, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। तो कह रहे हैं महद आश्चर्य में, तो बड़ा महान आश्चर्य है कि अहम ब्रह्मास्मि इति वादी, जो अहम ब्रह्मास्मि इस वाद को मानने वाले हैं, या सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही मानते हैं, ब्रह्म के अलावा कोई मानते ही नहीं है। जीव ब्रह्मणो एकत्व प्रतिपादन तत्पर, जो जीव और ब्रह्म में एकत्व का प्रतिपादन करने में जो तत्पर है कि जीव और ब्रह्म एक ही है, माने ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं, इस प्रकार का जो प्रतिपादन करने में तत्पर हैं, वो भी इत्थम निर्दयम कृत्यम मन्यते, इस तरह का ये तो निर्दय कृत्य है ना, तो वो भी करते हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से तथा सूत्रकारस्य व्यासस्य मुने सिद्धांतो अस्ति इति च प्रत्यपादयत सोपि सूत्रकारः कलंकित है। और ये कृत्य भी कैसे करते हैं? व्यास ऋषि का नाम लेकर के। सूत्रकारस्य व्यासस्य मुने सिद्धांतो अस्ति, बोले ये व्यास ऋषि का सिद्धांत है कि अगर कोई शूद्र होकर के वेद का श्रवण करे तो उसका कान में शीशा पिघला के और रांगा पिघला के डाल दो। अगर कोई शूद्र होकर के वेद का उच्चारण करे उसकी जिह्वा काट दो। और यदि कोई उस वेदोपदेश को अपने जीवन में जिए तो उसका सिर काट दो। ऐसा ये उपदेश व्यास ऋषि का उपदेश बता करके प्रतिपादित करते हैं। तो कह रहे हैं सो भी सूत्रकार कलंकित, ऐसा कह करके सूत्रकार को और कलंकित कर रहे हैं। न चैस शिष्टाचारो यश्च शंकराचार्येण प्रदर्शित, ये शिष्टों का आचरण नहीं है जो उन्होंने प्रदर्शित किया है, ये आचरण शिष्ट लोगों का आचरण नहीं है। स खलु वेद विरुद्ध शिष्ट विरुद्धश्च, ऐसा आचरण वेद के भी विरुद्ध है और शिष्ट जनों के भी विरुद्ध है। विद्याध्ययने प्रासंगिको अधिकारान अधिकार विचार समाप्त पुनः स एव परमात्म विषय प्रस्तुयते। तो ये बीच में आ गया था कि भाई किन किन वर्णों को विद्या का अधिकार है, विद्या पढ़ने का, ये प्रसंग आ गया था। तो ये बीच में बता दिया कि विद्या का अधिकार किसको है? सभी वर्णाश्रमों को है, बस वो वर्णाश्रम व्यवस्था गुण कर्म पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो अब पुनः उसी विषय पर आ रहे हैं। पुनः स एवं परमात्म विषय प्रस्तुयते, क्योंकि प्रसंग हमारा क्या चल रहा था? दहर नाम ब्रह्म का वाचक है। तो शुरू में प्रसंग चल रहा था द्यू भू आदि जो हैं उन सब का आयतन आश्रय ब्रह्म है। उसके बाद फिर जो शब्द आए थे अक्षर, भूमा, दहर, आकाश, और आगे भी आ रहे हैं प्राण, फिर ज्योति, फिर दोबारा आकाश, फिर सुषुप्ति, ये सब ब्रह्म के वाचक हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है। तो इसमें अब एक शब्द आया है दहर के बाद प्राण। प्राण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना। प्राण का मतलब जो हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं इसको भी प्राण कहते हैं, इंद्रियों को भी प्राण कहा है कहीं कहीं, और ये जो वायु है इसको भी प्राण कहा है, और ब्रह्म को भी प्राण कहा है, जीवन को भी प्राण कहा है। तो प्राण के अनेक अर्थ हैं। तो यहाँ पर प्राण का अर्थ क्या है? ब्रह्म है। तो कह रहे हैं प्राणः कंपनात्, उस ब्रह्म को भी प्राण कहा है। और हेतु क्या है? कंपनात्। हेतु यहाँ पर मतलब वो न्याय दर्शन जैसा हेतु नहीं है। यहाँ हेतु का मतलब है इस कारण से, सामान्य हेतु है, मतलब कंपन इस हेतु से। तो कंपन का अर्थ क्या होता है? प्रेरणा देना या चलाना, कांपना, चलायमान होना। तो जो इस सारे संसार को चलायमान जिसने किया हुआ है, गति दे रहा है, तो इसलिए वो ब्रह्म क्या है? प्राण। या प्राण ही हमें शरीर में प्रेरणा देता है प्रवृत्ति के लिए। चाहे हम शरीर से, इंद्रियों से, मन से जो भी प्रवृत्ति करते हैं उसकी प्रेरणा कौन देता है? प्राण देता है। तो ऐसे ही इस सारे जगत को प्रेरणा कौन देता है? ईश्वर देता है। तो इसलिए वो प्राण है, वो प्राण ब्रह्म है। अध्यात्म ग्रंथे प्राणः परमात्मा विज्ञेयः, अध्यात्म ग्रंथों में प्राण
जहां पर आए तो प्रसंग के अनुसार वहां वो परमात्मा का वाचक होता है, ऐसा जानना चाहिए। हेतु क्या है? कंपनाद हेतु। यतो ही यथा शरीरस्थ प्राण शरीरम कंपयति, क्योंकि जैसे शरीर में स्थित प्राण शरीरम कंपयति, शरीर को कंपाता है। कंपयति माने चालयति, चलाता है। इस शरीर की सभी गतिविधि, इसकी प्रवृत्तियां सब किससे हो रही हैं? प्राण से। तो प्राण ही शरीर को चलाता है। तद्वत वैसे ही समष्टि प्राण है परमात्मा सर्वम जगत कंपयति, वैसे ही जो समष्टि रूप प्राण है अर्थात परमात्मा, वो इस सारे जगत को चालयति, चला रहा है। उक्तम ही उसके बारे में कहा, यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निश्चितम, इस जगत में जो कुछ भी है वो सर्वम प्राणे एजति, प्राण मतलब ब्रह्म, ब्रह्म में ही एजति चलायमान है, सब उस ब्रह्म में ही ये गति हो रही है। और प्राणे निश्चितम, प्राण से ही निकला है, उस ब्रह्म से ही निकला है और ब्रह्म में ही चलायमान है, उसी में चल रहा है। महद भयम वज्रम उद्यतम ये एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति, ये कठोपनिषद में आया। महद भयम, और वो ब्रह्म कैसा है? महद भयम, बहुत भयानक है वो। वज्रम उद्यतम, वज्र के समान, उद्यतम खड़ा है वो। हमारे सिर के ऊपर जैसे कोई वज्र लेके खड़ा हुआ हो ना, तो उस समय व्यक्ति डरेगा ना गलत काम करने से। तो ऐसे परमात्मा हर समय वज्र की तरह से, कठोर वज्र की तरह हमारे ऊपर खड़ा हुआ है। यह एतद् विदु, जो ऐसा जानते हैं कि हर समय कोई देख रहा है, खड़ा है कोई सर के ऊपर, ऐसा जो जानते हैं, अमृतास्ते भवन्ति, वो तो अमर हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके भय के कारण कोई गलत काम करेंगे नहीं। गलत काम व्यक्ति कब करता है? जब देखता है कि कोई नहीं देख रहा है, तभी तो करता है। जब कोई देख रहा होता है तब नहीं करता है। तो जो ब्रह्म को सदा हाजिर मानकर, उपस्थित मानकर अपने जीवन को जीता है, तो वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। तो इसलिए अमृतास्ते भवन्ति। अत्र प्राण रूपे परमात्मनि सर्वम जगत एजति कंपत इति उक्तम। तो यहाँ पर क्या कहा इसमें कठोपनिषद में? जगत सर्व प्राणे एजति निश्चितम, ये सारा जगत उस ब्रह्म से निकला है और उसी में कंपायमान है, उसी में गति कर रहा है, उसी में ये एजति चलायमान है। ऐसा जो देखता है तो वो सब जगह ब्रह्म को देखेगा। अत्र प्राण रूपे परमात्मनि, प्राण रूप परमात्मा में सर्वम जगत एजति, ये सारा जगत चलायमान है। कंपते इति उक्तम, वही अर्थ है, एजति का जो अर्थ है वही कंपते का है। शरीर कंपन कारणम तु शरीरस्थ प्राणो भवितुमर्हति, शरीर में कंपन का या गति का कारण कौन है? शरीरस्थ प्राण। किंतु न जगत कंपनम कारणम, लेकिन ये प्राण इस जगत के गति में तो कारण नहीं हो सकता है, लेकिन गति तो हो रही है सारे जगत में। तो क्या मानना पड़ेगा कि जगत में भी एक महाप्राण है और वो महाप्राण परमात्मा ही है। गौण वृत्त्या वायु अत्र प्राण कल्पयितुम शक्यते, गौण रूप से वायु को कोई प्राण के रूप में कल्पना कर सकता है, क्योंकि सारा जगत इस प्राण वायु से ही चलायमान है, उसी से गतिमान है। सोपि अत्र न संगच्छते, तो यहाँ पर वो नहीं मानना चाहिए। यतो ही अत्र वज्रम उद्यतम महद भयम तद विशेषणम दत्तम, क्योंकि यहाँ पर उसका एक विशेषण और दे दिया। अगर केवल चलायमान इतना ही विशेषण होता तब तो हम इस वायु को भी प्राण मान सकते थे, क्योंकि वायु भी चला रहा है जगत को। लेकिन उसका एक विशेषण और दे दिया कि वो कैसा है? वज्रम उद्यतम महद भयम, जैसे वज्र को हाथ में लेकर के खड़ा हुआ है हमारे सिर के ऊपर, और महद भयम बहुत भयानक है वो, बहुत उसका जो दंड है वो बहुत भयानक होता है। तद विशेषणम दत्तम, तो ये विशेषण इस वायु में तो नहीं होगा, क्योंकि इसने तो कोई वज्र हाथ में ले नहीं रखा, इसका हाथ है भी नहीं और इससे भय भी नहीं है किसी को। तो इसलिए तद्वत तद्वेत्तारश्च अमृता भवन्ति, उस वज्र में, वज्र
को हाथ में लिए हुए जो खड़ा हुआ है, ऐसे ब्रह्म को जो जानने वाले हैं, उसके जो वेत्ता हैं, वे अमृता भवंती इति च उक्तम, ऐसा कहा है। क्योंकि इस प्राण को तो सभी जानते हैं, पर वो जो प्राण रूप ब्रह्म है उसको कोई कोई जानते हैं, कोई कोई उसको फील करते हैं, तो वो कोई दोष करते नहीं है और फिर वो अमर हो जाते हैं। तो इन विशेषणों से पता लग रहा है कि जहाँ का ये प्रमाण दिया है वहां पर प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है। एतद विशेषण द्वयम न वायौ समाविशति, तो ये जो दो विशेषण दिए, वज्रम उद्यतम महद भयम, ये इस प्राण वायु में नहीं हो सकते हैं, समाविष्ट नहीं हो सकते हैं। परमात्मनि तु अंजसैव अभिनिविशते, लेकिन परमात्मा में तो ये स्वभाव से ही घटते हैं, अंजसा एव स्वभाव से। उक्तम ही वेदे, जैसे वेद में भी कहा, स वज्रभृत दस्युहा भीम उग्रह, ये ऋग्वेद का मंत्र है। उसको क्या कहा? वज्रभृत, वो वज्र के समान भयभीत करने वाला है। और दस्युहा, दस्युओं को वो मार डालने वाला है। बहुत भीमा, भीमा माने उग्र, बहुत भयानक है, विशाल है, उग्र है, ऐसा है वो परमात्मा। अन्यत्र उपनिषदि खलु अपि, और कठोपनिषद में ही दूसरी जगह कहा, भयादस्य अग्नितप्ति, भयात तपति सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः, उसके भय से चल रहे हैं ये सब, अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु। परमात्मनम ज्ञात्वा अमृतत्व प्राप्तिरपि भवति, और उस ब्रह्म को जान करके अमृतत्व की प्राप्ति भी होती है। ये यजुर्वेद में भी कहा, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। वेदेपि जगत कंपन हेतु परमात्मा प्रतिपाद्यते, और कह रहे हैं अथर्ववेद में भी जगत के कंपन का हेतु, जगत की गति का हेतु उस परमात्मा को ही प्रतिपादित किया है। अथर्ववेद में कहा, यस्मात् प्राणन्ति भुवनानि विश्वा, उसी प्राण रूप ब्रह्म से विश्वानि भुवनानि प्राणन्ति, ये सारे लोक लोकांतर चलायमान हैं, जिंदा हैं, अपने अस्तित्व में हैं। तो इस प्रकार से यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है। तो इसके आगे फिर ज्योति शब्द, आकाश शब्द, ये भी ब्रह्म के वाचक हैं। ये हम कल पढ़ेंगे, तो कल ये पाठ पूरा हो जाएगा। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।